नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की और असम में वोटिंग की। देश के 2 राज्यों में आज जनता कर रही है अपने सबसे बड़े मताधिकार का इस्तेमाल। असम विधानसभा के आखिरी दौर के लिए 61 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जहां पहले 2.5 घंटे में 22% वोटिंग हुई। यहां अब भी वोटिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के दूसरे हिस्से की 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यहां भी वोटिंग में तेजी दिखाई दे रही है। कई जगहों पे हिंसा की खबर आ रही है, आपको बता दें, और यह हैरान करने वाली खबर आ रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हो रही है, तस्वीरें देखें आप। सीपीएम टीएमसी में झड़प, जमुरिया में, बांकुरा में हथियार लहराते दिखे लोग। और पश्चिमी मिदनापुर की बात की जाए तो ये देखें आप, यहां तो अति हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। पोलिंग एजेंट को घायल कर दिया गया है पश्चिमी मिदनापुर की अगर बात की जाए। बांकुरा से सीधे चलते हैं, हमारे साथ रोहित सिंह मौजूद हैं। रोहित, क्या क्या खबरें आ रही हैं खासकर ये देख के कि वायलेंस कई जगह काफी दिखाई दे रहा है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव में अक्सर पश्चिम बंगाल में देखा जाता है कि पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिलता है और इस बार भी जो है कहीं ना कहीं खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। वैसे अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। सोनामुखी जो है विधानसभा क्षेत्र बांकुरा में, वहां पर आज सुबह ही बम फेंके गए थे पोलिंग बूथ के बाहर और वहां पर ही जो है हथियार लहराते हुए कुछ लोग वहां पर दिखे गए। जाहिर से तौर पर कोशिश यही हो रही थी कि दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है ताकि वहां से वोटरों को डरा धमका के बाहर भगाया जा सके ताकि वो वोट न दे सके। लेकिन के बावजूद जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। इस वक्त हम ओंदा विधानसभा सीट के 5 नंबर पोलिंग बूथ पर है और यहां भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग अभी जो है लाइन लगाए हुए हैं सुबह से ही और यहां पर वोटिंग जो चल रही है। वोटिंग का अगर प्रतिशत की बात करें बांकुरा में तो तकरीबन 10 बजे तक 22% की जो है वोटिंग हो चुकी थी। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या वोटिंग परसेंटेज पिछले बार की तरह तकरीबन 80% जाता है कि नहीं, क्योंकि तापमान की अगर बात करें तो अभी टेम्परेचर तकरीबन 45 डिग्री के पार रोजाना जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से मैं यहां पर हूं। उसके बावजूद अब देखने वाली बात है कि क्या लोग इस गर्मी का सामना करते हुए बाहर आएंगे और वोट डालेंगे ताकि वोटिंग प्रतिशत जो है वो फिर से तकरीबन 80 के पार जा सके। इंद्रजीत इस वक्त हमारे साथ हैं। 9 बजे तक जो डेटा आ रहा था बंगाल का वो 20% आ रहा है, कई जगह ऐसा भी खबर आ रही है। लेकिन इंद्रजीत, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। तस्वीरें हर जगह हैं, हम दिखा रहे हैं पोलिंग एजेंट की पिटाई हो रही है, सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो रही है, बंदूक लेके घूम रहे हैं। क्या इस चुनाव को भय का चुनाव कहें तो गलत नहीं होगा? देखिए निशांत, जब भी पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात आती है तो हिंसा उसके साथ हर वक्त जुड़ी रहती है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह का चुनाव पिछले चरण में भी हुआ था, जो पहला चरण था वो रेड जोन जिसे कहा जाता है, नक्सली प्रभावित एरिया, वहां पे हुई थी। और इस बार जो 21 सीटें हैं वो पश्चिम मिदनापुर। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं सामने। ये एक शख्स, एक अज्ञात व्यक्ति धोती पहने हुए, हाथ में रिवॉल्वर लिए, ये देखें आप। फिर से एक बार दिखाएंगे वो तस्वीर हम आपको, देखें जरा। ये बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, इनको चुनाव करना कहते हैं। चुनौती इलेक्शन कमीशन के सामने भी है। ये देखें आप, ये कौन सा चुनाव है? ये देखें, बम फेंके गए एक दूसरे के ऊपर। एक बार फिर से वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीर जरा ध्यान से देखें आप। ये देसी बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं वहां पर। एक शख्स हाथ में पिस्तौल लेके जा रहा है। ये देखें आप तस्वीरें। इंद्रजीत, एक बार फिर से मैं चाहूंगा वो तस्वीर हम फिर से दिखाएं, जो एक शख्स हाथ में, ये देखें आप, ये देखें, क्या कहेंगे आप इसको? हाथ में पिस्तौल है, कैमरा इसको जहां पर दिखाई दिया, कैमरा भी देख रहा है, इसको पता है कैमरा है पीछे। क्यों? क्योंकि जैसे ही पलटेगा, देखें आप, ये जैसे ही पलटेगा, ये देखें आप, धोती में रख ली इसने अपनी। ये अब आप इसको क्या कहेंगे? दरअसल सवाल यह है इंद्रजीत, और यही सवाल मेरा रोहित आपसे भी है, लेकिन सबसे पहले इंद्रजीत, बंगाल के लोगों के लिए आम बात हो गई होगी, लेकिन ये देश के लोग जो हैं, दुनिया के लोग, जिसके लिए हम बड़ा दम भर के कहते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी बड़ी ताकतवर है, यहां का इलेक्शन कमीशन बड़ा मजबूत है, उसके लिए ये क्षण का वक्त है। तस्वीरें देखें आप जरा, क्या कहेंगे आप इस पर इंद्रजीत?
बिल्कुल निशांत, ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है जो बांकुड़ा से आप दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हम लोग इस वक्त दिखा रहे हैं, हथियार लहराते हुए जो बाहर से लोग आए हुए हैं, किसी का चेहरा भी ढका हुआ है, कुछ ऐसे लोग। और अगर हम आसनसोल की बात करें तो जमुरिया में भी सुबह 2 बैग बम बरामद हुए थे, देसी बम। तो ये पश्चिम बंगाल की जो कल्चर है, जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसमें किसी तरह से ये शामिल हो गया है। और अगर आपको दिखा दे कि हम इस वक्त अभी आसनसोल में है, सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पे है तैनात, लेकिन जो लोगों की तादाद थी, जो भीड़ थी, वो सुबह जिस तरह से थी अभी वो थोड़ा कम होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे धूप भी काफी है। और जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो इतना बढ़ जाता है कि लोग सुबह वोट डालने में पसंद करते हैं, और जैसे ही दोपहर होती जाती है तो लाइन भी कम होता जा रहा है। तो ये जो चैलेंज है चुनाव कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, वो है शांतिपूर्ण वोट करना। लेकिन जिस तरह से जो हिंसा की घटना, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हमारे जामुरिया से भी आ रही है, बांकुड़ा और पश्चिम मिदनापुर से भी आ रही है, तो ये एक बड़ा सवाल है और बड़ा चैलेंज भी है इलेक्शन कमीशन के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आप दोनों का। पाकिस्तान से खबर आ रही है, भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, जहां झटके महसूस किए गए। हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे।